गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को लेकर के आई हूँ जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 2023 को वैश्विक स्तर पर किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? तो सही आंसर मोटे अनाजों का वर्ष। 2023 को मोटे अनाजों के वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि 2022 जो है उसको सबसे गर्म वर्ष के रूप में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? देखिए, मिलान में एग्जाम्स में ये हॉर्नबिल महोत्सव को जैसे बहुत सारे राज्यों के जो महोत्सव हो गए उनको दे दिया जाता है। और जैसे कहता है क्या जो सामा चकेवा, वहीं आपको दिया रहेगा हॉर्नबिल। और आपको मिलान के लिए इस तरह से कई जो हैं मिथिला पेंटिंग, इस तरह के जो कल्चरल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं संस्कृति से और महोत्सव से, तो आपको मिलान के लिए दे दिया जाएगा 4 ऑप्शन और आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो इसलिए आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वह नागालैंड में मनाया जाता है। और नागालैंड का जो स्थापना हुआ था 1963 में, उसी के उपलक्ष्य में। और मैं आपको बता दूं कि इस फेस्टिवल का, इस महोत्सव का उद्देश्य है जो नागा जनजाति है उनको आपस में जोड़ना, साथ ही साथ नागा संस्कृतियों का जो है प्रसार करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बेस एडिटिंग पद्धति किस रोग के इलाज से संबंधित है? बेस एडिटिंग, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन बायोलॉजी में आपको ये इंक्लूड जो है होगा। और इसका सही आंसर होगा एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। बेस एडिटिंग पद्धति, ल्यूकेमिया का मतलब भी होता है रक्त कैंसर, जो कि मैं बायोलॉजी में भी आपको जब बायोलॉजी का ब्लड में पढ़ा रही थी तो उसमें कुछ चीज़ें मैं बताई थी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उसमें मैं ल्यूकेमिया की भी चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, साइक्लोन फर्स्ट क्या है? ओके, तो साइक्लोन जो है यह भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैनिक अभ्यास है। आपको ध्यान में रखना है। कई बच्चे साइक्लोन को देख करके उनको ये लगेगा कि नहीं ये मौसम से संबंधित है और ये चक्रवात के बारे में कह रहा है, बट नहीं, आपको साइक्लोन 1 फर्स्ट इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अंतरराष्ट्रीय ऑटो एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑटोमोबाइल इसकी एक प्रदर्शनी होती है, तो उसका जो है आयोजन ग्रेटर नोएडा, नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फितूर का आयोजन कहाँ किया गया? फितूर, ओके, तो इसका आयोजन जो है ये पर्यटन से रिलेटेड है। और मैं आपको बता दूं कि इस पर्यटन में जो है फितूर का मतलब क्या है? इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर। तो इसका आयोजन मैड्रिड, स्पेन में किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन कुष्ठ निवारण दिवस भी मनाया जाता है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी जो है उनका देहावसान हो गया था। और आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 23 जनवरी। पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को मनाया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आंसर होगा विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट। रिपोर्ट से भी कई बार क्वेश्चंस वनडे एग्जाम में अक्सर आ जाता है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 9, SWOT क्या है? आपको इन क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। आगामी बीपीएससी में इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑप्शन ए, सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी। ऑप्शन बी, नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त पहल। ऑप्शन सी, मिशन का उद्देश्य भूमंडल पर नमकीन व मीठे जल का पता लगाना। स्वाट, तो स्वाट का फुल फॉर्म एस सरफेस, डब्ल्यू वाटर एंड ओ ओशन, टी टोपोग्राफी। तो ए तो हमारा सही है। बी, यह जो है स्वॉट SWOT नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी की ये पहल है। और ये पहल किस लिए है? तो जो भूमंडल है उस भूमंडल पर नमकीन यानी खारा जल और मीठे जल मृदु जल की खोज करना, पता लगाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, DNA फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किसके लिए होता है? आप अक्सर समाचारों में DNA फिंगरप्रिंटिंग ये सब सुने होंगे। तो इसका उपयोग क्या होता है? तो हमारा सही आंसर, मानव अंगों में मौजूद न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों के आधार पर व्यक्ति की पहचान करना। आप जानते हैं कि जो मानव हैं उनके ब्लड में, जैसे मैं ब्लड में भी पढ़ाई थी कि DNA होता है, उसमें न्यूक्लियोटाइड अणुओं के अनुक्रम के आधार पर व्यक्ति की पहचान किया जाता है DNA फिंगर प्रिंटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा आंसर होगा 1 मार्च। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ATL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ए अटल, टी टिंकरिंग, एल से लैब, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मार्च 2023 में संघाई सहयोग संगठन युवा परिषद की बैठक कहाँ हुई? तो हमारा आंसर होगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट 9, भारत में महिला और पुरुष रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? तो सही आंसर, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा महिला और पुरुष रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया। ये रिपोर्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मार्च 2023 में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? तो इसका सही आंसर होगा सुरेखा यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये सैन्य अभ्यास ज्यादा इंपोर्टेंट है। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और किस देश के बीच हुआ? और आपको ध्यान रखना है, सैन्य अभ्यास है और द्विपक्षीय है, तो किस देश के बीच? भारत और सिंगापुर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? खुशहाली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, उसमें भारत का स्थान 126वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फरवरी 2023 में महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता? जैसे पुरुष वर्ल्ड कप होता है उसी तरह महिला वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे पुरुषों का IPL होता है, पुरुषों के क्रिकेट टीम का IPL होता है, उसी तरह से महिला का भी IPL होता है। पुरुष के लिए IPL इंडियन प्रीमियर लीग और महिलाओं के IPL का नाम है महिला प्रीमियर लीग यानी MPL। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हर पेमेंट डिजिटल अभियान की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई? और आपको मैं बता दूं कि अभी आप डिजिटल जिसकी शुरुआत 2014 में हुई थी और अभी जो है इंडिया में ये सक्सेस भी कर रहा है और हर चीज़ आप पेटीएम से किसी को पे करते हो
या फिर गूगल्स बहुत सारे जो पेमेंट का सिस्टम है उसको जो है आप उसके थ्रू आप पेमेंट करते हैं, तो हर पेमेंट डिजिटल। इसकी शुरुआत किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कब की गई? तो 6 मार्च 2023 को। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के अनुसार सर्वाधिक आतंकवाद से प्रभावित देश कौन सा है? तो हमारा सही आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान, जो कि सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित देश है। और मेरा इस सेशन को अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप खुद भी मोटिवेटेड रहिए तथा मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे सेशन को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।